हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 नई एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं, मतलब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, परागण के कारक। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने एबायोटिक वाला पूरा का पूरा कर लिया है, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है एयर पॉलिनेशन और क्या है बेटा, वाटर पॉलिनेशन। और आज हम बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में, एनिमल पॉलिनेशन, मतलब बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, एनिमल्स के द्वारा हो, तब उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं बेटा एनिमल पॉलिनेशन क्या होता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा, अगर आप धैर्य के साथ अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट न पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीट में सिलेक्शन लेने के लिए और 12th में अच्छा करने के लिए आप एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार करिए। तो बेटा आइए देखते हैं हम लोग बायोटिक पॉलिनेशन। तो जैसे बोले थे, एबायोटिक पॉलिनेशन में हमारे पास क्या होता है, विंड और बेटा वाटर। तो बायोटिक पॉलिनेशन में हमारे पास क्या होगा भैया, इसमें दो नहीं केवल एक चीज है, वो भी एनिमल्स ना। अब बहुत सारे इसमें एनिमल्स क्या है, भाग लेते हैं। ज्यादातर पॉलिनेशन बच्चों, हम आपको ये भी बताए थे कि ज्यादातर पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा ही होता है, मतलब ज्यादातर जो प्लांट हैं वो बायोटिक क्या एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन चाहते हैं। तो लिखेंगे बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन पॉलिनेशन क्या है, व्हेन पॉलिनेशन डन बाई, किसके द्वारा हो बेटा, डन बाई किया जाता है, डन बाई क्या है, एनिमल्स, डन बाई एनिमल्स, कॉल्ड क्या होता है बेटा, बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पूरा देखो लिख दिए, पॉलिनेशन मतलब इसमें किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा होता है, तो उसे हम बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि ज्यादातर पौधे बेटा, ध्यान देखना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो ही होते हैं, एक एबायोटिक, दूसरा क्या है, बायोटिक। तो ज्यादातर प्लांट क्या होता है, बायोटिक पॉलिनेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे इसमें, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हमारे पास क्या करते हैं, यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। तो लिखेंगे बेटा मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्पीय पादप, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है बेटा, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज क्या करते हैं, यूज न अ रेंज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स फॉर क्या है, पॉलिनेशन। बेटा जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए क्या है, एक बड़े रेंज में, ऐसा नहीं कि किसी एक एनिमल्स के द्वारा, वो एनिमल्स का रेंज बहुत ज्यादा है, छोटे एनिमल्स भी करते हैं, बड़े एनिमल्स भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है यूज अ रेंज ऑफ क्या है, एनिमल्स फॉर क्या है, पॉलिनेशन। इसमें महाराज हम आपको सबसे ज्यादा बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, हमारे पास है बीज के द्वारा। तो जैसे एग्जांपल में लिखें कि इसमें कौन कौन से हमारे पास होंगे, बेटा याद रखना, बीज सबसे ज्यादा यही होता है, बीज सबसे ज्यादा, मतलब वो मधुमक्खियां जो होती हैं ये है मोस्टली न, सबसे ज्यादा इसी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बीज के बाद हमारे पास बेटा आ रहे हैं बटरफ्लाई, क्या आते हैं, बटरफ्लाई, तितलियां आप जानते हैं, अन्य फ्लाइज, अन्य जो हमारे पास मक्खियां होती हैं वो भी क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन में बहुत ही मदद करती हैं। आगे आते हैं बेटा बीटल्स हैं, क्या है, बीटल्स, और जो हमारे कीट पतंगे तमाम होते हैं ना, ये सब भी बहुत सारे पॉलिनेशन में
करते हैं बेटा वास्प हमारे पास ना, ये भी एक इंसेक्ट है, ये भी बेटा क्या करता है पॉलिनेशन खूब ज्यादा करता है, इसीलिए बेटा एक एक लिख रहे हैं। अच्छा, एंट करेगी, चींटी करेगी, हाँ आपने आम के पेड़ में मटा वगैरह देखा होगा, जो रेड कलर की एंट होती है बड़ी बड़ी, वो बेटा हमारे पास क्या करती है, बोले हैं मॉथ है, क्या है मॉथ। एंड यक्का प्लांट का भी हम लोग बेटा बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है, देखेंगे तो ये करता है बेटा। अच्छा, मॉथ के बाद बोले हैं कि बर्ड्स करती है, तो बर्ड्स भी क्या करते हैं पॉलिनेशन करते हैं, क्या करते हैं पॉलिनेशन, मतलब पॉलन को कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। भैया यहाँ पे खाया, कहीं और जाके चला गया ना, उसके शरीर पे लग गया तो स्टिग्मा पे पहुंच गया। बर्ड्स में स्पेशली बेटा याद रखिएगा कौन सी बर्ड्स का एनसीईआरटी में नाम है, सन बर्ड, क्या कहते हैं सन बर्ड। एंड बेटा हमिंग बर्ड, क्या है हमिंग बर्ड, ये बहुत जरूरी है। हमिंग बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट बर्ड। क्या होता है, जो हमिंग बर्ड होती है वो सबसे छोटी बर्ड हमारे पास होती है, याद रखिएगा। तो हमिंग बेटा डबल एम है, तो हमिंग बर्ड यहाँ पर याद रखिएगा, सन बर्ड और कौन सा बर्ड बेटा, हमिंग बर्ड। ये बर्ड्स में सबसे ज्यादा यही पॉलिनेशन करती हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं ये। किसी भी फ्लावर में से क्या पराग लेती हैं और उसको कहाँ पे पहुंचा देती हैं बेटा, स्टिग्मा तक। पॉलन लेके गई और जो है वहां तक पहुंचा दी। बड़े वाले भले कम कर पाए, लेकिन छोटे वाले याद रखना कहीं भी घुस जाते हैं ना, और वो पॉलिनेशन कर देते हैं। तो एनिमल्स में बेटा याद रखिएगा कि बहुत सारे हमारे पास, अभी और देखेंगे लार्ज एनिमल्स भी हैं, लेकिन इंसेक्ट की बात हो रही है तो जैसे बीज, सबसे ज्यादा क्या है बीज, मधुमक्खी बेटा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है। बटरफ्लाई भी क्या पॉलिनेशन करती है, फ्लाइज अन्य मक्खियां भी करती हैं, बिटल्स करता है, वास्प करता है, एंट, चींटियां, मॉथ वगैरह सभी इंसेक्ट हैं। और बर्ड्स, बर्ड्स में स्पेशली क्या है बेटा, सन बर्ड एंड क्या है हमिंग बर्ड हमारे पास होती है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे लार्जर एनिमल भी क्या करते हैं बेटा, वो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। बायोटिक क्या है एजेंट फॉर पॉलिनेशन, तो बेटा इसको हटाते हैं। अब थोड़ा सा लार्ज एनिमल्स में देखते हैं कि लार्ज एनिमल्स में कौन कौन आएगा, प्राइमेट्स भी आते हैं ना, और नॉन प्राइमेट्स भी आते हैं महाराज, याद रखिएगा। लार्ज एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स ना, ये भी क्या होते हैं बायोटिक एजेंट होते हैं, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं बेटा, ये लार्ज एनिमल्स क्या होते हैं, ये भी बायोटिक एजेंट हैं, किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन। अब इस लार्ज एनिमल्स में बेटा आप दो तरीके के एनिमल्स पढ़ेंगे, एक हमारे पास क्या आता है प्राइमेट्स आते हैं। प्राइमेट्स में आप जानते हैं कि बेटा मंकी आता है, क्या आता है महाराज, मंकी। ऑर्डर प्राइमेटा याद रखिएगा। एप आता है, एप से मतलब आप जानते हैं जिसमें गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सब आते हैं बेटा, ये भी पॉलिनेशन करते हैं। और यहाँ तक कि एनिमल्स भी पॉलिनेशन करता है, एनिमल्स भी क्या करता है पॉलिनेशन करता है। पॉलन को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या फैला देते हैं, फूल तोड़े कहीं पे और ले जाके फेंक दिए, जैसे सीड खाए तो बेटा सीड का डिस्पर्सल किए ना, ये तमाम चीजें हैं। तो खाए कहीं और बेटा फेंके कहीं और, तो वो क्या होता है पॉलिनेशन करता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो लेम्यूर्स वगैरह होते हैं ना, ये सब मंकी हैं। एप में हम कह रहे हैं कि जो लेम्यूर वगैरह होते हैं ये भी हमारे पास, गिब्बन है ये भी हमारे पास, गोरिल्ला है बेटा ये भी हमारे पास, ये सब भी पॉलिनेशन करते हैं। नॉन प्राइमेट्स में, जैसे अगर हम कहें कि नॉन प्राइमेटा में जितने भी हमारे पास वो मैमल्स हैं वो भी, और हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी बेटा बहुत सारे हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, जो ट्री पे रहते हैं ना। जैसे कहें कि बेटा और क्या होते हैं, आर्बोरियल, आर्बोरियल जो ट्री पे रहते हैं। आर्बोरियल का मतलब कहते हैं ट्री में ना हमारे पास रहने वाले, उन्हें बेटा आर्बोरियल कहा जाता है, ट्री ट्रेवलिंग कहा जाता है, पेड़ पौधों पे रहने वाले। अगर जैसे बात करें हमारे पास बेटा लिजार्ड्स बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं जो छिपकलियां हैं वो भी पॉलिनेशन करती हैं, याद रखिए लिजार्ड्स। लिजार्ड्स में कौन कौन से, चिक्को लिजार्ड्स, कौन सा बेटा चिक्को,
लिजार्ड्स। और कौन सा बेटा? गार्डन लिजार्ड्स। क्या है? गार्डन लिजार्ड्स। ये भी बेटा सब पॉलिनेशन करते हैं, याद रखिएगा। चिक्को लिजार्ड्स और महराज गार्डन लिजार्ड्स को बड़ी भांति अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पॉलिनेशन करते हैं। देखो अब बेटा एक बार रिवाइज कर लेना कि प्राइमेट्स भी हमारे पास हैं, नॉन प्राइमेट्स भी हैं। जैसे बताए थे कि गाय भैंस वगैरह ये सब नॉन प्राइमेटा में आते हैं ना। कहीं से गई, किसी फूल को तोड़ी, वहां पे अपना शरीर रगड़ी, कुछ की ना, तालाब में गई, यहाँ से वहां पे ट्रांसफर उसने कर दिया बेटा, तो इससे भी पॉलिनेशन होता है। तो याद रखिएगा कि ज्यादातर फ्लावर क्या करते हैं? एनिमल पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब उनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? सजीवों के द्वारा होता है। और सजीवों में सबसे ज्यादा महाराज किसके द्वारा? बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। हर जगह मधुमक्खियां जाती हैं, पराग लेती हैं ना, और दूसरी जगह जाती हैं वो पॉलिनेशन कर देती हैं, नेक्टर भी लेती हैं। तो इससे भी होता है। तो बर्ड्स के भी द्वारा होता है। बर्ड्स में याद रखिएगा सनबर्ड, हमिंगबर्ड बताए हैं। लिजार्ड्स में बेटा एग्जांपल में आपसे जरूर पूछेंगे कौन से लिजार्ड्स, स्पेशली चिक्को लिजार्ड्स और क्या है? गार्डन लिजार्ड्स, मतलब गार्डन में ही रहती है, तो बेटा हर रूल में अलग अलग जाएगी। आर्बोरियल का मतलब आपसे पूछेंगे क्या होता है? ट्री डेवलिंग। बेटा अच्छे से समझिए, पॉइंट पॉइंट, बस वही बातें होंगी जो पढ़ाई वाली होगी बेटा। आप अगर डिजिटल बोर्ड और इधर उधर के नखरों के चक्कर में पढ़ेंगे तो बेटा समय बर्बाद करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट नहीं, स्टडी स्टडी एंड क्या है? स्टडी। एंटरटेनमेंट अन्य चीजों से भी हो सकता है। तो महाराज आते हैं प्राइमेट्स में, याद रखिएगा ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन आता है? मंकी आता है, एप आता है और एनिमल्स आते हैं बेटा ना। अन्य एनिमल्स मतलब एनिमल्स की जगह हम क्या लिखेंगे? सॉरी, ह्यूमंस। क्या लिखना था यहाँ पे महाराज? ह्यूमन लिखना था। ये हमने देखा। अच्छा अब देखेंगे कि इतने लोग क्यों बेटा आते हैं, कैसे पॉलिनेशन ज्यादा इंसेक्ट के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट वाले जो फ्लावर होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर या एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, उनमें नेक्टर ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। तो उसको लेने के लिए आते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। भले इतने सारे एनिमल्स के द्वारा परागण होता है, लेकिन कोई दूसरा एनिमल किसी दूसरे पे फ्लावर पे पॉलिनेशन नहीं करता। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो बेटा सिर्फ उसी स्पीसीज के द्वारा पॉलिनेशन करवाते हैं, या उनमें पॉलिनेशन सिर्फ एक ही स्पीसीज के द्वारा होता है। जैसे मैं बात करूं, मान लो कि हम कहते हैं मच्छर मेरे लिए खराब है, लेकिन हम जानते हैं कि मच्छर 200 से ज्यादा स्पीसीज प्लांट्स में पॉलिनेशन का काम करता है। तो अगर मच्छर मर गया तो समझ लो उन 200 पौधों में या उन 200 फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं होगा। इसलिए प्रकृति जो नेचर है, जो गॉड है बेटा, आज तक मॉस्किटो को भी बनाए रखे हैं, क्योंकि मॉस्किटो बहुत ज्यादा पॉलिनेशन करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मधुमक्खियां पॉलिनेशन करती हैं। मधुमक्खी नहीं रहेगी तो क्या होगा? ज्यादातर पौधों में पॉलिनेशन नहीं होगा। तो स्पीसीज स्पेसिफिक। अब कुछ ऐसे हमारे पास हैं जैसे माथ और यक्का, एक ही फ्लावर के द्वारा, मतलब उस जो हमारे पास यक्का प्लांट है उसमें पॉलिनेशन सिर्फ मॉथ, बेटा यहीं पे अभी लिखे थे, इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आए कर दे। तो एनिमल्स बहुत हैं, लेकिन सबके अलग अलग कैटेगरी है कि कौन सा एनिमल किस फ्लावर की तरह में क्या है पॉलिनेशन बेटा करेगा। तो ये पूछा जाता है कि एनिमल प्लांट पॉलिनेटेड फ्लावर आर क्या होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। वो विशेष प्रकार की जाति के द्वारा ही पॉलिनेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो बेटा इसको हटाते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेटा अपना सपोर्ट हमको जरूर दीजिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के किसी का भी कुछ नहीं होता ना। हमको आपकी जरूरत है और बिना आपके तो जानते हैं कुछ हो ही नहीं सकता। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा क्या है? उसके स्टूडेंट्स का सपोर्ट ही। तो आइए देखते हैं बेटा, अब हम देखेंगे कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं
वो क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशली अडॉप्टेड फॉर अ पार्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। आप याद रखिएगा। लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब जिनमें एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर ये क्या होते हैं बेटा, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और स्पेशली एडॉप्टेड, और स्पेशली क्या है, और स्पेशली एडॉप्टेड फॉर पार्टिकुलर स्पीशीज, फॉर पार्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। आप बेटा एनिमल्स, तो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनमें एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है और स्पेशली अडॉप्टेड होते हैं, विशेष तौर से क्या होते हैं, एडॉप्ट अनुकूलित होते हैं फॉर पार्टिकुलर स्पीशीज ऑफ क्या है, एनिमल्स। मतलब ये बेटा क्या है, विशेष प्रकार की जाति के द्वारा ही इनमें परागण होता। स्पीशीज स्पेसिफिक, ये जरूर याद रखिएगा, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। तो यहीं पे हम इसको और छोटा कर देते हैं कि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर और क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक। एनिमल, अच्छे से समझिए बेटा, पॉलिनेटेड फ्लावर क्या होते हैं बेटा, और स्पीशीज स्पेसिफिक, एक विशेष क्या है, इंसेक्ट के द्वारा, या स्पीशीज क्या है, विशेष क्या है, एनिमल स्पीशीज के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। अब थोड़ा सा बेटा हम लोग और देखेंगे कि इनमें क्या होता है, जब इंसेक्ट के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो वो फ्लावर क्या होते हैं बेटा, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें कलरफुल होते हैं, उनमें स्मेल आती है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। जब रंग बिरंगा रहेंगे तभी तो इंसेक्ट देख के आएंगे ना, जब अच्छी खुशबू रहेगी तभी तो लोग इंसेक्ट आएंगे, जब उसमें बड़ा होगा फ्लावर ना तो तभी तो आएंगे इंसेक्ट खाने के लिए उसको अच्छे से। उसमें क्या होगा, पॉलन भी होगा, तमाम चीज उसको खाएगा, उसका नेक्टर होगा उसको खाएगा ना, और खाने के चक्कर में आता है, उसी चक्कर में क्या पॉलिनेशन करके जाता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, पॉलन लगे रहते हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गया ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गया तो बेटा उसमें पॉलन क्या हो गए, लग गए ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अट्रैक्शन हो, इसके लिए फ्लावर रंग बिरंगा होना चाहिए। तो याद रखिएगा। आइए बेटा यहां से देखते, लिखेंगे मेजोरिटी ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ज्यादातर एनिमल के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है वो पौधे क्या, वो फ्लावर क्या होते हैं बेटा, लार्ज होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। और बेटा हमारे पास क्या होता है, उनमें फ्रेग्रेंस आती है। क्या होता है, सुगंध आती है ना, फ्रेग्रेंस क्या है, फ्रेग्रेंस, उसमें अच्छी खुशबू आती है, अच्छी हो चाहे खराब खुशबू आती है। और क्या होता है, रिच इन नेक्टर। क्या होते हैं, रिच इन नेक्टर। नेक्टर मतलब आप जानते हैं मकरंद ना, फूलों का जो रस होता है बेटा, उनमें ये चीजें हमारे पास होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पास एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कैसे होते हैं। पहले बेटा वो लार्ज होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। उसमें क्या पाई जाती है, फ्रेग्रेंस पाया जाता है, सुगंध आती है। और रिच इन क्या होते हैं, नेक्टर होते हैं। क्यों, बड़ा होगा तो फ्लावर बड़ा होगा तो इंसेक्ट को आने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए
ना बेटा क्या है अच्छा स्थान मिलेगा। रंग बिरंगा होगा, देख करके उसको आएगा, अट्रैक्शन होगा ना, फ्रेग्रेंस खुशबू से आएगा ना, तेरे चेहरे में वो जादू है, एक तेरी और खिंचा चला आता हूँ, एक गाना भी है ना, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, तुझे तेरी बदबू से पहचान लूंगा। तो बेटा एक इसमें महक आती है। अब महक हो, सुगंध हो, चाहे क्या हो, दुर्गंध हो। तो बेटा फ्लावर्स में देखते हैं हम खुशबू आती है, वो हमारे लिए नहीं, वो इंसेक्ट के लिए था। अब उसका यूज हम लोग करते हैं। फ्लावर कलरफुल है अपने फायदे के लिए, ताकि उसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो, लेकिन वो का यूज हम लोग करते हैं कि हमको अच्छा लगता है ना बेटा। तो ये फ्लावर में रिच इन नेक्टर होता है, पराग है उसमें हमारे पास, और जैसे कि मकरंद, फूलों का रस, नेक्टर जो हमारे पास है वो सब भी होता है बेटा। उसके लिए क्या है, मधुमक्खियां देखो हर जगह जाती हैं, फूलों का रस निकालती हैं, हनी बनाती हैं। तो इसीलिए बेटा पॉलिनेशन क्या है, ज्यादा हनी बी के द्वारा या बी के द्वारा, जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, के द्वारा होता है। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास बहुत छोटे छोटे, अगर बेटा बात करें कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अगर फ्लावर हैं, जैसे गेंदा में आपने देखा फ्लावर बहुत छोटे छोटे से, और वो क्या है एक ही गुच्छे में लग गए, एक ही इन्फ्लोरेसेंस में लग जाते हैं, तो क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर मतलब हमारे पास क्या हो गया, गुच्छा हो गया। तो बेटा इसी को हम ले गए देखेंगे कि स्मॉल फ्लावर्स क्या करते हैं, फॉर्म अ क्लस्टर ना। तो लिखेंगे स्मॉल क्या है, फ्लावर्स, जो छोटे छोटे हमारे पास बेटा क्या होते हैं, पौधे होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, फॉर्म फॉर्म क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छा, इन क्या है, इनफ्लोरेसेंस, इन इनफ्लोरेसेंस, फॉर्म अ क्लस्टर कॉल्ड बेटा क्या है, इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरिसेंस। बेटा इनफ्लोरेसेंस, एक ही इनफ्लोरेसेंस में वो क्या करते हैं बेटा, गुच्छा बना लेते हैं। जब फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो देखो स्मॉल फ्लावर फॉर्म क्या है, क्लस्टर, या इसी में कहते हैं कि व्हेन फ्लावर इज स्मॉल एंड नंबर इज क्या है, लार्ज, दे फॉर्म अ क्लस्टर इन क्या है, इनफ्लोरेसेंस। तो एक ही इनफ्लोरेसेंस में बेटा वो गुच्छे के रूप में लग जाते हैं। जैसे गेंदा में देखो छोटे छोटे हमारे पास येलो वाले, उसमें बहुत सारे फ्लावर एक ही लगे, देखो गुच्छा टाइप का बन जाता है। तो और अच्छा इसको वासस्थान मिलेगा, और अच्छी बेटा क्या हो जाएगी, चीजें मिल जाएंगी। तो बेटा इसको रिवाइज आप जरूर करिए कि जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस पाया जाता है, रिच इन नेक्टर होते हैं ना। स्मॉल जो फ्लावर्स होते हैं बेटा गुच्छे में लग जाते हैं ना, और उसे वो बनाते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस, या कहिए एक ही इन्फ्लोरेसेंस में वो लग जाते हैं। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि जो हमारे पास फ्लावर कैसे होते हैं, पॉलिनेटेड बाई फ्लीज के द्वारा, फ्लाइज के द्वारा ना, और बीटल्स के द्वारा होते हैं। वो सिक्रीट करते हैं ओडोर क्या है, स्मेल ऑफ ओडोर ना, एक अच्छी दुर्गंध करते हैं, जिसके द्वारा उसमें इंसेक्ट क्या होता है, पॉलिनेटेड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हम लोग इसको भी इसलिए लिखते हैं बेटा, ओरल तो सब बता देते हैं ताकि आप अपने नोट्स में भी चाहे तो लिख सकें। एनसीईआरटी में उसको जरूर से जरूर ढूंढिए और बेटा पढ़ाई करिए। चलो बेटा लिखेंगे द फ्लावर, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय, पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज है हमारे पास, एंड बेटा बीटल्स, एंड बीटल्स, बीटल्स के द्वारा जो करते हैं, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट, सिक्रीट करते हैं फाउल ओडोर, क्या है, फाउल ओडोर, मतलब एक प्रकार की दुर्गंध है बेटा। ये क्या करते हैं, एक प्रकार की दुर्गंध है, और इसी से बेटा क्या होता है हमारे पास न, अट्रैक्शन क्या होता है ऑफ इंसेक्ट, सिक्रेट फाउल ओडोर टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो बेटा ऐसे फ्लावर
जिनमें पॉलिनेशन फ्लाइज के द्वारा होता है ना, और बीटल्स के द्वारा होता है, वो क्या करते हैं, उनका स्मेल कैसा होता है, वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं फाउल क्या है, ओडोर, मतलब एक क्या है विशेष प्रकार की दुर्गंध वो निकालते हैं टू अट्रैक्ट क्या है इंसेक्ट होता है। तभी लिखा जाता है ना, तू खुद धरती पे चाहे जहां भी रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचाने लूंगा, तो इसमें अट्रैक्शन होता है। और बेटा अब हम देखेंगे अगले टर्न पे कि अगर ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है, उस बदले में इंसेक्ट को क्या मिलता है। प्लांट का तो काम हो गया कि भैया उसका पॉलिनेशन हो गया, उसमें अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और फर्टिलाइजेशन होगा, न नया फ्लावर फ्रूट और सीड बनेगा। लेकिन इसमें इंसेक्ट को क्या फायदा हुआ, तो अभी बताए थे कि हनी भी किसके लिए जाती है भैया, नेक्टर के लिए, पॉलन को खाने के लिए, वास स्थान के लिए, हैबिटेट के लिए। तो बेटा इसे फ्लोरल रिवार्ड कहा जाता है, जिसको बच्चों हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे अच्छे से। तब तक बच्चों नमस्ते, जय हिंद, जय भारत ना। आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलिए। हमें आपकी जरूरत है बच्चों, सपोर्ट जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।